जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य भक्ति शास्त्री परम ब्रह्म महाराज की जय। जय राधा गोविंद महाराज की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद नित्य लीला प्रविष्ट शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। ओम सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्रीनिवास श्यामानंद रामचंद्र श्रीकांत प्रभु की जय। श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ श्री जीव गोपाल भक्त दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु गण की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन ब्रजमंडल द्वादश वन राधा कुंड श्याम कुंड गोवर्धन धाम की जय। श्री नवद्वीप नवखंड रंगनाथ की जय। श्री मायापुर योग पीठ श्रीवास अंगन की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। बलदेव प्रभु की जय। सुभद्रा देवी की जय। श्री सिद्ध बकुल गंभीरा गुंडीचा धाम की जय। श्री गदा गौर गदाधर की जय। श्री तोटा गोपीनाथ की जय। समस्त धामवासी भक्त गण की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। वृंदावनी तुलसी महारानी की जय। चार वेदों की जय। चार संप्रदाय की जय। श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्रीमद् भागवत ग्रंथ राज की जय। समस्त वैष्णव शास्त्रों की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Glories to Shri Guru and Gauranga. नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं श्रीचैतन्यमीश्वरं परमानन्दमाधवं नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणिं नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम नामने गौरद्विषे नमः तापकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते यथा राधा प्रिय विष्णु तस्या कुंडं प्रियं तथा सर्वगोपीषु सैवैका विष्णोरत्यन्तवल्लभा वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्याय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
ये श्री श्री गोविंदाई मंदिर में आने से लगता है मेरे घर में आ गया। तो इतने चरितामृत में कहा है कि सर्व दुख आचे कौन दुख बहुत, कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं आ। संसार में सभी दुखों से सबसे बड़ा दुख है कृष्ण भक्त का विरह, भक्तों का वियोग। उससे बड़ा दुख संसार में कोई नहीं। इसलिए भक्तों के साथ में वापस आने से वो आनंद भी सबसे ज़्यादा है। जैसे वियोग का दुख सबसे बड़ा है, वैसे कृष्ण भक्तों का संग का आनंद भी संसार में सबसे बड़ा है। मुझे बहुत आनंद है वापस यहाँ आके। तो आज हम श्रीमद् भागवत ग्रंथराज के अध्याय 8 महाराज कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा, बहुत सुंदर अध्याय है। तो इसका हम तीसरा श्लोक। तत्र आसीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सह सहानुजं धार्तारिं पुत्रशोकार्ताम् वृथां कृष्णा च माधवः वृथां कृष्णा च माधवः। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील चरणारविंद वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा प्रभुपाद की जय। वहीं कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठे गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहां थे। तात्पर्य, चूंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध पारिवारिक सदस्यों के बीच में ही हुआ था, अतएव इससे जो लोग प्रभावित हुए थे वे सभी पारिवारिक सदस्य ही थे। तथा महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाई कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, धृतराष्ट्र, गांधारी तथा उनकी बहुएं आदि सारे मृत व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से संबंधित थे। अतएव पारिवारिक शोक संयुक्त रूप में था। भगवान कृष्ण भी पांडवों के ममेरे भाई थे और कुंती के भांजे तथा सुभद्रा के भाई थे। अतएव भगवान की उन सबों के प्रति समान सहानुभूति थी। इसलिए वे समयानुकूल उन सबों को सांत्वना देने लगे। अनुवाद को मेरे पीछे आप। वहीं कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक में अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहां थे। बहुत सुंदर अध्याय है, श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी का प्रेम हर एक श्लोक में प्रकट होता है, क्योंकि भागवत की कथा करने के समय में सुखदेव गोस्वामी की अंतर्मुख अवस्था बनाए रखते थे। सुखदेव गोस्वामी जब भगवान के महापुरुष कथा करते हैं तो वो अंदर से भगवान का स्मरण करते हैं, बाहर से भागवत का पाठ करते हैं। तो उनकी वाणी में भगवान का सानिध्य
इसलिए तत्रासिन। तो ये शोक का समय आया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद सब स्वजनों की हत्या हुई जो भी युद्ध में थे। तो इसमें बड़ा प्रश्न उठ सकता है कि ये सब भगवान के परम भक्त कुंती और सुभद्रा और द्रौपदी स्वयं भगवान कृष्ण शोक क्यों कर रहे हैं? गीता में तो कहा है कि न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मत भक्तिम लभते पराम। गीता में भगवान अर्जुन को शोक से हटाने की कितना प्रयत्न कर रहे थे। ही था मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। ये सब जिसका जन्म होता है ज्ञातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु आने वाला है, तो मृत्यु में शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन को इतना समझा रहे, बाद में खुद ही शोक कर रहे हैं। ये प्रश्न उठ सकता है भक्तों के मन में कि भगवान के परम भक्त भी शोक कर रहे हैं जो तीनों गुणों के ऊपर हैं। इसीलिए भागवत है वो चैतन्य चरितामृत में लिखा है, जहाँ भागवत पढ़ो तुम्ही भागवत स्थाने एकांत आश्रय करो तुम्ही चैतन्य चरणे। कि श्रीमद् भागवत है वो भी किसी पुरुष भागवत से समझना चाहिए, क्योंकि भागवत में भी कई शंकाएं आ सकती है। महाभारत, विशेष करके महाभारत जो इतिहास है वो पढ़ेंगे आप तो आपको कितने प्रश्न उठेंगे। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने एक पूरा ग्रंथ लिखा था महाभारत के प्रश्नों का उत्तर सुलझाने के लिए, लेकिन वो ग्रंथ गुम गया, भी नहीं है, फिर अदृश्य हो गया। उनको बहुत दुख हुआ, फिर उन्होंने छोड़ दिया, वापस नहीं लिखा हूँ। तो वैसे भागवत में भी कई प्रश्न उठ सकते हैं। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी सार देते हैं सारे श्लोक का, लेकिन कभी कभी कई प्रश्न का उत्तर रह जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी कहा कि लिविंग गुरु, जीवित गुरु के पास जाना जरूरी है। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, सब जीवित मार्गदर्शन है। वाणी पढ़ने से तो हमें भक्ति मिलती है, लेकिन वो जो हमारे भागवत के विश्लेषण में, कथा में शंकाएं उठती हैं, उसका निराकरण भी हमें वैष्णवों से करना चाहिए। साधु, गुरु, शास्त्र, ये तीन भक्ति के खंभे हैं, गुरु, साधु और शास्त्र। इसलिए ये बहुत उचित शंका हमें उठ सकती है कि भगवान शोक क्यों कर रहे हैं, भगवान के परम भक्त शोक क्यों कर रहे हैं। और यह माधव का शब्द उपयोग किया है। भगवान कृष्ण का नाम माधव बताया क्योंकि मधु नाम का राक्षस बहुत ही भयंकर, बहुत ही प्रबल राक्षस था। उसी प्रकार हमारे हृदय का शोक है वो भी बहुत ही प्रबल है। जब हम शोक मग्न हो जाते हैं तो हम किसी का नहीं सुनते हैं, हमारे सगे संबंधियों का भी नहीं सुनते हैं, हमारे स्वजन भी हमें बताएंगे तो भी हम नहीं सुनते हैं। पूरा शोक हमारे शरीर में को कब्जा कर लेता है। इसलिए केवल माधव, पृथा कृष्णा च माधव, केवल माधव ही सबका शोक दूर कर सकते हैं। तो क्यों शोक हुआ है, इसका उत्तर बहुत ही सहज है, ये समझना सहज है कि यहाँ भगवान के परम भक्त ये किसी इस संसार के जो कृपणता का, जो मर्मता का शोक है, ऐसा शोक नहीं है इनका। यहाँ जो शोक है वो जो भगवान के परम भक्त जो कुरुक्षेत्र में मर गए उनके प्रति शोक कर रहे हैं। मतलब ये खाली पारिवारिक जीवन का शोक नहीं है, ये शोक है कृष्ण के संबंध का शोक कि हमारे वो चले गए भक्त लोग जो भगवान कृष्ण को जानते थे, और कृष्ण भगवान भी उसी का, मेरे भक्तों का जाने का शोक कर रहे हैं।
क्योंकि युधिष्ठिर के साइड में भी कितने सेनापति सिपाही मर गए हैं, वो सब कृष्ण के भक्त थे। तो ये साधारण शोक नहीं है, ये शोक है कि भगवान के भक्तों का संग छूट जाना, वो शोक है। जैसे प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि जब हमारे गुरु जी का तिरोभाव होता है, हमारे कोई निकट वैष्णवों का तिरोभाव होता है, तो शिष्य का सबसे पहला कर्तव्य है कि शिष्य को रोना चाहिए, शिष्य को रोना चाहिए, शोक का क्रंदन करना चाहिए। उससे वो विरह की पुष्टि होती है। तो शोक करना, ये कृष्ण भक्ति में शोक, सब शोक माया नहीं है। जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में रह के शोक किया है वो माया है, लेकिन जो भक्ति का शोक है, भगवान के विरह में जो शोक है, उससे तो भक्ति की पुष्टि होती है, उससे तो भगवान का सानिध्य मिलता है। प्रभुपाद जी के शिष्य थे गौर गोविंद महाराज भुवनेश्वर में, कहते थे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ क्राइंग मिशन। रोने का ये मिशन है, जहाँ भगवान के प्रेम में सबको रोना चाहिए। जब तक हृदय नहीं पिघलेगा, नरोत्तम दास ठाकुर और भगवान गौरांग महाप्रभु के जाने के 50-60 साल के बाद श्रीनिवास और नरोत्तम और श्यामानंद आए थे, उनकी आंख में नित्य अश्रु था। वो नरोत्तम दास श्रीनिवास आचार्य को पत्र लिखते थे, उस समय में तो ईमेल नहीं था, कि कोई वो नहीं था, वो हाथों से पत्र लिखते थे। तो जब श्रीनिवास आचार्य पत्र को पढ़ते थे तो उनको आंसू आ जाते थे। वो पत्र के अंदर ही इतना कृष्ण प्रेम समाया हुआ था, एक दूसरे को प्रेम से। और श्रीनिवास आचार्य के एक शिष्य थे रामचंद्र कविराज, जो राधा कृष्ण की लीला में कर्ण मंजरी थे। वो रामचंद्र कविराज को नरोत्तम दास ठाकुर इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम, कि उनके बिना वो जी नहीं सकते थे, उनके विरह में रोने लग जाते थे। रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास, कृष्ण चैतन्य प्रभु दासे अनुदास, रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास, कृष्ण चैतन्य प्रभु दासे अनुदास, हरि बोल हरि बोल सुंदर लीला याद आती है, लेकिन बता सकता हूँ आज के उसमें नहीं है विषय में। लेकिन एक बार श्रीनिवास आचार्य ठाकुर मणिमंजरी गोपी का स्वरूप में ध्यान में चले गए। दोपहर का समय था, राधा कुंड की लीला हो रही थी, और राधा रानी और कृष्ण भगवान ने राधा कुंड में स्नान किया, और राधा रानी के नाक का जो नथनी है वो राधा कुंड के पानी में गिर गया, और दोनों राधा कृष्ण बाहर आ गए। और वहाँ गोविंद घाट है, जहाँ 1000 कमल की पंखुड़ियों का झूला है राधा कुंड के, गोविंद घाट नहीं, झूलन घाट दूसरे साइड में। तो जहाँ मार्केट में सब्जी बेचते हैं ना, वहाँ एक कल्प वृक्ष है, तो वहाँ आके बैठ गए, झूला खेलने लगे। उस समय में राधा रानी को श्रृंगार होने लगा। कृष्ण भगवान ने खुद किया तो देखा कि राधा रानी का वो नहीं है, तो राधा ने ललिता की ओर देखा, ललिता ने रूप मंजरी की ओर देखा, रूप मंजरी ने अनंग मंजरी की ओर देखा, अनंग मंजरी ने मणिमंजरी की ओर देखा, मतलब श्रीनिवास आचार्य ठाकुर की ओर देखा। तो श्रीनिवास आचार्य ठाकुर
पानी में चले गए और राधा रानी की नगरी को ढूंढने लगे। लेकिन ढूंढ रहे थे लेकिन उनको मिल ही नहीं रहे थे। वो ध्यान में बैठे थे मानो विष्णुपुर में, वो बंगाल में, लेकिन वो अपने सिद्ध स्वरूप में वो राधा कुंड में चले गए पानी में, और राधा रानी की नथनी को ढूंढ रहे थे। तो बाहर से ईश्वरी देवी उनकी पत्नी श्रीनिवास आचार्य की बहुत चिंतित हो गई। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, उनको इतना ध्यान लग गया कि वो समाधि में चले गए, सांस भी नहीं था, बाहर भी नहीं आ रहे। तो श्रीनिवास आचार्य की पुत्री है हेमलता ठाकुरानी, महान आचार्य बनी है, वो भी वैष्णव में, तो वो भी आ गई। उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी भी समाधि में है। सब भक्त लोग चिंतित हो गए, परिवार के लोग। और क्या होता है, गोलोक में समय बहुत स्लो चलता है। ये पृथ्वी के समय के हिसाब से तो गोलोक का समय बहुत कम है। भगवान जब 125 साल तक गोलोक से आके इस पृथ्वी में लीला करके गोलोक में चले जाते हैं, तो गोलोक में एक क्षण भी नहीं बीतता है। वहां तो किसी को पता भी नहीं चलता है कि भगवान गोलोक से जाके वापस आ गए। ब्रह्मलोक में ही समय इतना स्लो है, तो गोलोक में सोच सकते हैं, गोलोक तो ब्रह्मलोक के भी बहुत आगे है। तो वहां श्रीनिवास आचार्य अपने गोपी देह में राधा रानी की नथनी को ढूंढ रहे हैं। यहाँ घंटे बीत गए, 1 दिन हो गया, 8 घंटा, 12 घंटा, सब भक्त लोग चिंतित हो गए और इनको मिल ही नहीं रही है। मणिमंजरी ढूंढ रही है पानी में। तो उतनी देर में श्रीनिवास आचार्य के महान शिष्य आ गए, रामचंद्र कविराज। बोलो रामचंद्र कविराज की जय। रामचंद्र कविराज आए। सबने बोला, हे कविराज, आप ही गुरु जी को समझ सकते हैं, आप ही गुरु जी के परम शिष्य हैं, आप ही उनको समाधि में से निकालिए। तो रामचंद्र कविराज ने मंदिर में प्रवेश किया और जब देखा अपने गुरु जनों को, अपने गुरुदेव को समाधि में है, तुरंत अपने गुरुजी को देख के समझ गए कि मेरे गुरुजी तो राधा कुंड के अंदर राधा रानी की नथनी को ढूंढ रहे हैं। तो श्रीनिवास आचार्य हंसने लगे। सब भक्त बोले, अरे आप हंस क्यों रहे हैं, गुरुदेव तो समाधि में है। तो रामचंद्र कविराज ने बोला, मुझे सफेद रंग का चादर ला के दे दो। सब भक्तों ने सफेद रंग का चादर ला दिया और रामचंद्र कविराज ने अपने गुरुदेव जी के ऊपर डाल दिया और बाकी का चादर अपने माथे के ऊपर डाल दिया और वो भी खुद समाधि में बैठ गए। वो समाधि में बैठ गए और वो भी अपने सिद्ध देह में राधा कृष्ण की लीला में प्रवेश कर दिया उन्होंने भी। और उन्होंने देखा मेरे गुरुजी राधा कुंड में राधा रानी का मंत्री ढूंढ रहे, उन्होंने भी राधा कुंड में छलांग लगा दिया और अपने गोपी के देह में, राधा कृष्ण की लीला में तो कोई पुरुष रूप में प्रवेश नहीं कर सकता है, इसलिए उन्होंने कर्ण मंजरी के रूप में अपने देह में प्रवेश किया और अपने गुरुजी को सहायता किया। और इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि कर्ण मंजरी ने राधा कुंड के पानी के नीचे एक बड़ा सा कमल के फूल का पत्ता पड़ा हुआ था, उसको उठाया तो उसके नीचे ही राधा रानी का नथनी मिल गया। बोलो रामचंद्र कविराज। तो राधा जी का नथनी लेके उन्होंने अपने गुरुजी को दिया। डायरेक्ट राधा रानी के पास नहीं गए। श्री चैतन्य प्रभु दासे रामदास, वहाँ गोलोक धाम में भी विद्वेश्वरी होती है। हमारे ग्रुप के लीडर हमको दासों का दास, उसमें ही आनंद जाता है। डायरेक्ट राधा कृष्ण की सेवा करने में इतना आनंद नहीं है जितना गोपियों का, गोपी पद कमल है और दास दासों दास, बहुत आनंद है। तो जब वो कर्ण मंजरी को दिया, कर्ण मंजरी ने मणिमंजरी को दिया, मणिमंजरी ने आनंद मंजरी को दिया, आनंद मंजरी ने रूप मंजरी, रूप मंजरी ने ललिता सखी को दिया, ललिता सखी ने राधा रानी के नाक में लगा दिया। और राधा रानी इतनी प्रसन्न हो गई कि राधा रानी जो तांबुल जो खा रही थी वो अपना निकाल के ललिता सखी ने
श्रीनिवास आचार्य ने मणिमंजरी को दे दिया, तो मणिमंजरी ने राधा रानी के महाप्रसाद को लेके ऐसे हाथ में बंद कर दिया, और उस समय में दोनों गुरु और शिष्य की आंखें खुल गई, दोनों वापस इसी जगत में आ गए। और तब उनके हाथ में से जो राधा रानी का तांबूल था उसका इतना सुगंध आ रहा था, श्रीनिवास आचार्य के पूरे घर में व्याप्त हो गया। सब लोग दौड़े दौड़े आए, बोले कौन सा महाप्रसाद आप लेके आए हैं? बोलो राधा रानी की। तो श्रीनिवास आचार्य ने सब महाप्रसाद लिया, सब उनकी पत्नी को, उनकी पुत्री को, रामचंद्र कविराज। इसलिए मानसी सेवा बहुत ऊंची है। मन में ही हम नित्य लीला में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि नाम स्मरण से आता है। मानसी सेवा का नाम लेकर हम नाम कीर्तन और नाम भजन को छोड़ना नहीं है। डॉक्टर सिद्धांत सरस्वती कहते हैं, कीर्तन प्रभावे स्मरण संभव, कीर्तन प्रभावे स्मरण संभव, कीर्तन प्रभावे स्मरण संभव, जपरि कर तुमी हरि नाम उच्च कर तुमी हरि नाम हरि कीर्तन प्रभाव है स्मरण संभव। जब कीर्तन रस में हम डूब जाते हैं नाम स्मरण के, तब हमें उस लीलाओं का स्फूर्ति होता है। विशेष करके गौरांग की लीलाओं में, गौरांग के पार्षदों की लीलाओं में डूबने से हम राधा कृष्ण की लीलाओं में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी एक भजन गाते हैं, आपने कैसेट में सुना होगा, रोने लग जाते हैं भजन में। क्या गौरांग गुणे दे झुरे नित्य लीला तारे स्फुरे, से जनो राधा माधव अंतरंग। कि जितना गौरांग के गुणों में डूबोगे उतना नित्य लीला राधा कृष्ण की हृदय में प्रकट हो जाएगी, स्फुरित हो जाएगी। इसलिए यहाँ चारकोप में गौर निताई का विग्रह स्थापित किया है। ऐसा मत सोचिए कि गौर निताई का दर्शन करने से राधा कृष्ण नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे। जितना डूबोगे आप गौरांग के स्वरूप में राधा कृष्ण, उतना ही दर्शन होंगे। नित्य लीला तारे स्फुरे। जगन्नाथ दास बाबा जी रसिका मंजरी नाम की गोपी थे, लेकिन वो नवद्वीप में गौर निताई की पूजा करते थे। उनको गौर निताई के अंदर राधा कृष्ण का, गौरांग के स्वरूप में राधा कृष्ण का सब लीला दिखता था, संपूर्ण दर्शन। अभी भी उनके विग्रह है, आपने देखे होंगे नवद्वीप में, और उनके पीछे उनका भजन कुटीर है, जहाँ वो गंगा जी के किनारे में बैठ के 3 लाख नाम 2 लाख नाम लेते थे, निर्जला एकादशी। तो इस प्रकार से भजन प्रभाव है स्मरण संभव, कि जो हम कीर्तन करते हैं इसका प्राण है हमारा स्मरण। स्मरण के साथ में ही कीर्तन होना चाहिए। और विशेष करके कृष्ण कथा गोष्ठी का कीर्तन ये होता है। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जब बड़े बड़े पंडालों में प्रोग्राम होता है तो उसको गौरांग समाज का कीर्तन कहते हैं। छोटे छोटे समूह में कीर्तन होता है उसको कृष्ण कथा गोष्ठी कीर्तन कहते हैं।
और उस कीर्तन में अगर भगवान का कोई शुद्ध भक्त वहाँ प्रस्तुत है तो वो कीर्तन जो हम कर रहे हैं वो भगवान तक पहुँच जाता है। और अगर कोई शुद्ध भक्त का संग हमें कीर्तन के समय में नहीं मिलता है तो तुलसी महारानी के आनंद के लिए कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि वो महान वैष्णवी हैं, वो भी भगवान की परम भक्त। तो उससे हमारे कीर्तन को नाम अनुकीर्तन कहते हैं, वैष्णवों की संतुष्टि के लिए, भगवान की संतुष्टि। और कीर्तन में क्या है कि जो भगवान के भक्तों के विरह का शोक है वो भी दूर हो जाता है। क्योंकि जब हरिदास ठाकुर जैसे ये कृष्ण भगवान माधव यहाँ शोक कर रहे हैं, कृष्णा यानी द्रौपदी, प्रथा यानी कुंती आदि शोक कर रहे हैं, ये शोक भी महाप्रभु को पुरी में हरिदास ठाकुर के तिरोभाव के समय में हुआ। तो भगवान ने तुरंत हरिदास का शरीर हाथ में लिया और भगवान नाचने लगे सिद्ध बकुल में, कीर्तन करो कीर्तन करो। और हरिदास के विरह का जो दुख है वो संकीर्तन से उनका दूर हो गया। इतना घमासान कीर्तन किया कि अंत में स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने आके कहा, हे महाप्रभु अभी हरिदास को समाधि देना है, अभी थोड़ा अंत कीजिए कीर्तन को। तब महाप्रभु का आवेश कम हुआ, क्योंकि वैष्णव आचार्य का जब तिरोभाव होता है तो बहुत सुख का समय है, वो राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करता है, इसलिए वैष्णवों के जन्म से ज्यादा तिरोभाव को मनाया जाता है। तो हरिदास का तिरोभाव भगवान ने स्वयं बनाया और तभी उन्होंने दिखाया कि वैष्णवों का विरह में क्या दुख होना चाहिए। खुद उनकी समाधि, उनका खड्डा खुद बनाया भगवान ने हरिदास का अपने हाथों से। कोई अवतार में भगवान कृष्ण ने कोई मतलब मृत्यु के बाद किसी शरीर का स्पर्श नहीं किया था, लेकिन इस गौर अवतार में भगवान दिखाया कि वैष्णवों का शरीर कभी जड़ नहीं है। न मर्त्य बुधायु सुवेत सर्वदेवमयो गुरु। उद्धव गीता में कृष्ण समझाते हैं कि वैष्णव आचार्यों का शरीर कभी मर्त्य नहीं मानना चाहिए, कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये विरह जो इस श्लोक में दिखाई दे रहा है, ये विरह तो परिवार के स्वजनों के लिए विरह है, लेकिन वो स्वजन भी भगवान के भक्त थे, इसीलिए विरह कर रहे। अगर वो अभक्त होते तो विरह नहीं करते। जैसे अर्जुन को विरह हुआ अभिमन्यु का मृत्यु से, कि वो भगवान के संबंध में था। इस प्रकार से रामचंद्र भगवान का आप देखिए भागवत में कथा आती है, जब सीता का अपहरण किया तो रामचंद्र भगवान रोते रोते वनों में घूमने लगे, भगवान को भी वियोग हो गया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये राम को देख के कोई किसी को लगेगा कि राम अपनी पत्नी के पीछे इतने आसक्त हैं कि खाली घूम रहे हैं। उनको किसी को वो लगेगा कि ये साधारण स्त्री और पुरुष का विरह है तो ये अपराध हो जाएगा, क्योंकि ये भगवान अपनी लादिनी शक्ति के लिए रो रहे हैं। सीता उनकी लादिनी शक्ति है। राम का विरह कोई ऑर्डिनरी नहीं है। वैसे यहाँ भी भगवान का परम भक्तों का विरह, क्योंकि ये भगवान के जो महान पार्षद है उनको कभी ये संसार का शोक स्पर्श भी नहीं कर सकता है। द्रौपदी का नाम यहाँ कृष्णा बताएंगे, कृष्णा, कृष्णा यानी वो श्याम वर्ण की थी द्रौपदी। तो कोई माधव ने, भगवान माधव ने इन सब का शोक दूर किया है। और धृतराष्ट्र आदि भी वहाँ मौजूद हैं, इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण का संबंध पांडवों के साथ क्या क्या, मेरे भाई थे और कुंती के भांजे और सुभद्रा के भाई थे। इसलिए कृष्ण भगवान ने अपना कर्तव्य माना कि सब उनका शोक को दूर करना चाहिए। और शोक को दूर करने के लिए सबसे अच्छा भगवान के सिवा कौन हो सकता है। कितने भाग्यवान हैं ये सब कि उनको भगवान अपने संबंधी के रूप में मिले, रिश्तेदार के रूप में,
तो कृष्ण भगवान स्वयं उनका शोक दूर कर रहे हैं। हमारा जब शोक होता है तो भगवान नहीं आएंगे शोक दूर करने के लिए, लेकिन भगवान का नाम है, भगवान का नाम ये भगवान का अवतार है, वो हमारा शोक दूर कर सकता है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते होए सर्व जगत निस्तार, नाम होते होए सर्व जगत निस्तार। जय नाम प्रभु, जय नाम प्रभु, नाम प्रभु, जय 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 हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, जय हरि नाम। करते करते बीच बीच में नाम प्रभु की महिमा के श्लोक बोलने चाहिए, तो जब में रुचि आएगी। जैसे आप माला कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मन नहीं लग रहा है, तो नाम प्रभु का एक श्लोक प्रभुपाद को बहुत प्रिय था, वो कहते थे बोले ततर शरीर उपगीयमाना औषधाक्षोत्र मनोविरामात् उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशु। सनातन गोस्वामी ने तो 64 श्लोक लिखे हैं, उसको भक्ति रसायन कहते हैं, भक्ति रसायन। वो 64 श्लोकों को बार बार लेने से नाम में रुचि आती है। जैसे आयुर्वेद में रसायन होता है जिससे शरीर अच्छा रहता है, औषधियों को मिला के, वैसे नाम लेते लेते भक्ति का रसायन होता है। ये श्लोक भागवत के श्लोक, नाम तत्व के श्लोक बीच बीच में लेना चाहिए, ताकि नाम में रुचि हमारी बनी रहे, और उसी श्लोक पे ध्यान करके फिर आप जप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से शोक से दूर होना बहुत ही आसान बना दिया है इस कलयुग में। महाप्रभु ने स्वयं हमें संकीर्तन दिया है, भगवती विनोद चरण ने पढ़िया, हरि नाम महामंत्र लोहिया मांगिया। माँ के ये नाम ले लेना चाहिए, और एनर्जी औषधि माया नाशी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम्ही मांगी। ये महा औषधि हमें ग्रहण करनी चाहिए, और हम सब शोक से मिट जाएंगे। बल्कि कोई भी शोक होता है हमारे परिवार में, कोई भी मर जाता है, किसी की भी मृत्यु हो जाती है, तो हम अगर नाम संकीर्तन करते हैं, भागवत कथा करते हैं, तो उसका आत्मा नृत्य करने लगता है पितृलोक में। वो श्लोक में भूल गया, पद्म पुराण में एक श्लोक है, यहाँ पितृलोक रुद्रलोक नृत्य करने लग जाते हैं जब परिवार में कोई भी नाम लेता है। इसलिए न शोचती न कांक्षती। अगर कोई भगवान का भक्त चला गया है तो उनको विरह होना ये बहुत ही जरूरी है, नहीं तो हमारा हृदय पत्थर जैसा हो जाएगा। तो ये हमको ये सीखना चाहिए इस श्लोक से कि विरह में दुख करना, शोक करना ये भक्ति का एक अंग है, और ये विरह हमारी भक्ति की पुष्टि करता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती के लिए 2 प्रकार के आंसू होते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि भगवत कथा में रोने का नाटक करते हैं, मतलब आंख में आंसू आता है। कृष्ण बलराम मंदिर में
एक बार मंगल आरती हो रही थी वृंदावन में, तो एक साधु आया, प्रभुपाद जी भी आगे खड़े थे। एक साधु आया और जमीन पे लोट पोट होने लगा, अपना सब विकार, भक्ति के विकार दिखाने लगा, रोने लगा आंखों से। तो प्रभुपाद जी समझ गए कि इसका रोना खाली एक ढोंग है। तो दूसरे दिन आया तो भक्तों को कहा जरा इसको थोड़ा डंडा मार दो, अब ये रोने लगेगा तो थोड़ा सा डंडा मार दो इसको। तो इतना सब अपना भाव दिखा रहा था भक्तों के सामने। उसको भाव दिखाना है तो गुप्त में करना चाहिए, कोई प्रदर्शन नहीं करना चाहिए भक्ति के भाव का। तो जब उसको डंडा मारा तो वो जोर से खड़ा होकर गाली देने लगा, अपशब्द बोलने लगा। तो प्रभुपाद ने बोला देखो इसका क्या भाव है, 2 मिनट पहले भाव में था, अभी तो ये खराब शब्द बोल रहा है। ऐसे हरिदास ठाकुर एक बार एक नाक वाला बीन बजा रहा था, तो हरिदास ठाकुर नाचने लगे 9 घंटे तक। और एक ब्राह्मण पंडित आया, वो बोला हरिदास नाच रहे, इतने हजारों लोग जमा हो गए, हरिदास का नृत्य देख रहे हैं, मैं नाचूंगा तो मैं भी फेमस हो जाऊंगा। वो भी बीच में आ गया हरिदास बेहोश हो गए, समाधि में चले गए, और वो बीच में आके वो भी नाचने लगा। तो वो नाच रहा है, तब ये बीन वाला ने अपना बीन नीचे रख दिया और एक डंडा लेके उसको मारने लगा। तो सब लोग बोले, अरे गांव में सब लोग बोले, अरे आप हरिदास ने इतना नृत्य किया, आपने आप प्रणाम करके सुंदर बीन बजा रहे थे, अभी ये नाच रहा है तो आप उसको डंडा लेके मार रहे हैं, ये क्या है? तो उसने कहा कि हरिदास का नृत्य में कोई लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा का कोई खंड नहीं था। वो नृत्य कर रहे थे तो वो कोई दिखावट, किसी को दिखाना नहीं चाहते। वो अंतर्मुख भगवान का कालिया मर्दन का लीला में मग्न हो गए थे, और ये तो केवल दिखावा कर रहा है। तो इसलिए जब आंसू आते हैं तो वो 2 प्रकार के होते हैं, दिखावट के, शुद्ध असली भक्ति के। और वैसे आंसू हमारे हृदय को पवित्र बनाते हैं, शीतल बनाते हैं। इसलिए जो आचार्य गण हैं वो अपने भावों को रोक देते हैं। प्रभुपाद जी को खुद 3-4 बार व्यासपीठ में बैठ के समाधि आया था। एक इलाहाबाद एक जगह में जय राधा माधव गा रहे थे, तुरंत बंद कर दिया उन्होंने, और एक साइड से आंसू निकालने लगे। 10 मिनट तक एकदम सब भक्त लोग शांत हो गए, प्रभुपाद जी शांत। प्रभुपाद जी अपना भाव रोक दिया। एक बार OBL कपूर बड़ा विद्वान संस्कृत पंडित आया प्रभुपाद के पास, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के पास, तो उसको कृष्ण लीला बताने लगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती। कृष्ण लीला बताते बताते उनका राधा का नाम आया, इतना उनका मुख लाल हो गया, आंख में अश्रु आने लगे। तुरंत बोले मुझे जाना पड़ेगा, करके अपने ही भजन के रूम में चले गए, दरवाजा बंद कर दिया। तो भगवान के महापुरुष जो होते हैं वो अपना भाव प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर वो सस्ता हो जाएगा, सब लोग रोने लगेंगे, फिर बोलेंगे जिसको सच्चे आंसू नहीं है वो भी रोने लगेंगे। इसलिए भाव को जितना गुप्त रखते हैं उतना भाव बढ़ता है, मेरा भाव। लेकिन जब कोई भक्त चला जाता है तो उसमें पब्लिक में रोना कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोना चाहिए। ऐसे नारायण महाराज का तिरुभाव हुआ नवद्वीप में, उनका समाधि हुआ, तो मैं गया तो मैं ही इतना रो रहा था, सब लोग मेरी ओर देख रहे थे। मैं उनसे थोड़ा 2-3 बार मिला हूँ, लेकिन जब वैष्णव चले जाते हैं तो वो उनका इम्पोर्टेंस और पता चलता है, उनका महत्व और पता चलता है। हम जीवन में वैष्णवों का संग करने में आलस करते हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं तब लगता है हाय 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 मैंने क्या किया, मैंने चांस गवा दी। इसलिए ये शोक, ये इसका असली अर्थ हम समझ सकते हैं गौर लीला से, कृष्ण लीला से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रश्न प्रश्न
नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य थे। श्रीनिवास आचार्य ठाकुर गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। तो श्रीनिवास आचार्य ठाकुर के शिष्य रामचंद्र कविराज थे, और रामचंद्र कविराज नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु भाई, ऐसे अपने गुरु भाई भी नहीं, उनके गुरु मतलब श्रीनिवास आचार्य के शिष्य थे। वो तीनों त्रिमूर्ति थे ना। महाप्रभु के जाने के बाद महाप्रभु ने जान लिया कि मेरी भक्ति का मोमेंट खत्म हो जाएगा, इसलिए मेरे परम भक्तों को गोलोक से भेजना पड़ेगा। इसलिए महाप्रभु ने श्रीनिवास आचार्य को भेजा। श्रीनिवास आचार्य में गौरांग महाप्रभु की 1/16वीं शक्ति थी, 116, और नित्यानंद प्रभु की 1/16वीं शक्ति नरोत्तम दास ठाकुर में आ गई, और अद्वैत आचार्य की 1/16वीं शक्ति है वो श्यामानंद प्रभु में आ गई, जिन्होंने उड़ीसा में निताई कृष्ण मूर्ति का प्रचार किया। तो ये 3 मूर्तियां थी जो भगवान ने भेजा था साक्षात। तो श्रीनिवास आचार्य के शिष्य रामचंद्र कविराज थे, श्यामानंद प्रभु के शिष्य रसिकानंद प्रभु थे। एक्चुअली श्रीनिवास आचार्य के 8 कविराज शिष्य थे, बड़े परमहंस सब। 8 कविराजों में एक कविराज थे रामचंद्र कविराज। और नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य सब गोस्वामी के ग्रंथ लेके, आपको कथा पता होगी, पहले बुक डिस्ट्रीब्यूटर है श्रीनिवास आचार्य। सबसे पहले ग्रंथों का वितरण किया। जानवा माता ने बोला कि वृंदावन से सब गोस्वामियों के ग्रंथ मुझे गौड़ देश में चाहिए, तो श्रीनिवास आचार्य और वो लेके निकले। तो रास्ते में एक राजा था, बिरमवीर उसका नाम था। वो बिरमवीर राजा ने ज्योतिष लोगों के, उसके घर, उसके महल में सब पंडित और ज्योतिष लोग थे। तो उनको पूछा कि मुझे पूरे पृथ्वी की सबसे बड़ी दौलत चाहिए। तो ज्योतिष लोगों ने बोला सबसे बड़ी दौलत तो तुम्हारे राज्य में अभी आ चुकी है, बैलगाड़ी में आ चुकी है। सब गोस्वामियों के ग्रंथ लेके वो जा रहे थे, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु। तो रात को वो सो गए, तो इनके सिपाही, राजा के सिपाही सब लोग आके वो पूरी बैलगाड़ी के गोस्वामियों के ग्रंथ चोरी कर लिया। पूरे सृष्टि की सबसे बड़ा धन चोरी कर लिया, और वो ग्रंथ लाके वीरमवीर राजा के पास आ गए। वीरमवीर राजा ने देखा ये तो केवल ग्रंथ है, ये क्या है? ये तो सबसे बड़ा धन है। वो उन्होंने अपना खजाने में रख दिया। और जब सुबह के समय में श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु का आंख खुला, तो योग निद्रा की बात है, भगवान ने उनको सुला दिया था। तो इतने वो क्रीड़ा क्रंदन करने लगे थे। वो बोले हमको जानवा माता और वृंदावन के गोस्वामियों ने ये सेवा सौंपा, हम ये नहीं कर सके, हमारे जीते जी सब गोस्वामी के ग्रंथ चले गए। इतना रोने लगे। तो श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर को खेतुरी भेज दिया, श्यामानंद प्रभु को ओरिसा भेज दिया, और श्रीनिवास ने कहा जब तक ग्रंथ नहीं मिलेंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ढूंढते 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 वो राजा के महल में पहुंच गए। किधर सुना था कि राजा को कोई बड़ा दौलत मिला है, तो श्रीनिवास आचार्य पहुंच गए। और जैसे श्रीनिवास आचार्य ने सभा में प्रवेश किया, राजा अपने सिंहासन से उठ गया। बोला इतना तेजस्वी श्रीनिवास आचार्य कौन महापुरुष हैं? और राजा ने उनके चरण का स्पर्श किया, उनकी सेवा किया। श्रीनिवास आचार्य को एक रहने के लिए कमरा दिया, और रात को राजा सो गया। और श्रीनिवास उसके सपनों में आया, बोले मेरा दौलत वापस दे दो। ये तो गोस्वामी की संपत्ति है, तुम्हारी संपत्ति नहीं है। और ऐसा करके उस वीरमवीर तो दीक्षा भी नहीं लिया था, तो भी उसको वृंदावन धाम दिखा दिया, नवदीप धाम दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया श्रीनिवास आचार्य। इतने महान आचार्य थे श्रीनिवास, किसी भक्त को पूरा दर्शन करा सकते। तो राजा उठ के सुबह सब कुछ छोड़ के उसके तुरंत श्रीनिवास आचार्य के कमरे में आया और उनके चरण पकड़ लिए। बोले गुरु जी आप तो मेरे साक्षात गुरु हैं, जन्म जन्मांतर जन्मे जन्मे प्रभु से ही। और उनसे दीक्षा ग्रहण किया। राजा बहुत बड़ा वैष्णव बना, वीरमवीर बहुत बड़ा वैष्णव उसने दे दिया। और रामचंद्र कविराज कैसे भक्त बने वो लीला भी बहुत सुंदर है। रामचंद्र कविराज, उनके शरीर का सौंदर्य बिल्कुल कामदेव की तरह था, मतलब कृष्ण की तरह। उनके बाल घुंघराले थे, उनके लाल बिंब, लाल होंठ और आंखें बिल्कुल कमल की पंखुड़ियों की तरह। तो रामचंद्र कविराज तब की शादी हो गई, उनको पहले भक्ति के बारे में मतलब सुषुप्त रूप में पता नहीं था। तो शादी में वो पालकी में जा रहे थे अपनी पत्नी के साथ बैठ के।
और उस समय में पूर्णिमा का समय था और श्रीनिवास आचार्य अपने आश्रम के बाहर बैठ के स्मरण कर रहे थे, शरद पूर्णिमा की रासलीला का स्मरण कर रहे थे। और उस समय में ये शादी का पूरा क्या कहते हैं उसको, बारात वहां से निकली और उस पालकी में रामचंद्र बैठे थे और एक क्षण के लिए रामचंद्र कविराज ने अपना मुख बाहर दिखाया। उस समय में श्रीनिवास आचार्य ने रामचंद्र को देख लिया। तो जब श्रीनिवास आचार्य ने रामचंद्र को देख लिया तो श्रीनिवास आचार्य ने बोला, अरे तुम इतने सुंदर हो, तुम अगर कृष्ण की भक्ति करोगे तो कितने सुंदर भक्त बनोगे। खाली एक लाइन बोल दिया उन्होंने, एक लाइन, और वो शब्द हृदय से आते हैं भगवान के भक्तों का। तो वो शब्द रामचंद्र के कानों में चले गए और रामचंद्र कविराज अपने घर में गए अपनी पत्नी के साथ पहली रात बिताने के लिए, लेकिन उनको नींद नहीं आई। वही उनके गुरुजी के शब्द उनके कान में घूमते रहे। बोले कृष्ण भक्ति करूंगा तो कितना अच्छा सुंदर होंगे। तो ऐसे करके प्रातः काल में वो दौड़ के आ गए और श्रीनिवास आचार्य की शरण पकड़ ली और श्रीनिवास आचार्य के परम शिष्य। तो ऐसे सब महान लीलाएं हैं। ये सब लीलाओं आप अगर भक्ति रस में डूबना चाहते हैं तो ये सब लीलाएं भक्ति रत्नाकर नाम का ग्रंथ है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ एक महान आचार्य ने लिखा है, नरहरि चक्रवर्ती। वो इतने महान थे कि वो जब राधा गोविंद देव जी की पूजा करते थे तो नरहरि चक्रवर्ती मंदिर में भी नहीं आते थे, बाहर से झाड़ू लगाते। तो सब लोग भक्त बोलते आप अंदर क्यों नहीं आ रहे? बोलते मैं राधा गोविंद के सामने खड़े रहने के लिए लायक नहीं, दूर से झाड़ू लगा। तो उन्होंने ऐसा सुंदर ग्रंथ लिखा है भक्ति रत्नाकर। क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कृष्णदास कविराज को नाम कहा था। जब चैतन्य चरितामृत लिखने वाले थे कृष्णदास, तो सब वृंदावन के सब वैष्णवों के पास गए, बोले आपकी अनुमति है चैतन्य चरितामृत गौरांग की लीला लिखने के लिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा मैं अनुमति तुमको दूंगा, लेकिन एक शर्त है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। इतने नम्र, मेरा नाम चैतन्य चरितामृत में नहीं आना चाहिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी की लीला जो श्रीरंगम में महाप्रभु 4 महीने तक मिले और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अंगूठा चूसा गौरांग महाप्रभु का और गौरांग महाप्रभु ने उनको कृपा दिया। फिर वो राधा रमण जब प्रकट हुए वृंदावन में, तब राधा रमण एक शालिग्राम में से 2 बन गए और 2 में से वापस 1 बन गए। गौरांग का स्वरूप भी राधा रमण ने दिखाया गोपाल भट्ट गोस्वामी को। तो ये सब लीला भक्ति रत्नाकर में वर्णन है, महान ग्रंथ है। तो भक्ति रत्नाकर में नरहरि चक्रवर्ती ने कहा मैं गोपाल भट्ट गोस्वामी की लीलाओं में कोई शर्म नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे कोई ऐसा आदेश नहीं मिला है जो कृष्णदास कविराज को मिला था। मैं तो बिल्कुल प्रेम से वर्णन करूंगा ऐसे करके। और सुंदर उसमें लीलाएं हैं, नवदीप की लीलाएं, जन्म लीला, वृंदावन की लीला, ब्रजमंडल परिक्रमा जो है उसे पूरी ब्रजमंडल परिक्रमा का पूरा वर्णन है। राघव पंडित नाम के टुंग विद्या इंदु लेखा, टुंग विद्या सखी तो प्रभुदानंद सरस्वती है, इंदु लेखा सखी है राघव पंडित। तो राघव पंडित गोवर्धन में गुफा में भजन करते थे। अभी भी आप जाएंगे राघव पंडित की गुफा आती है गोवर्धन में, गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे तो वो साक्षात अष्ट सखियों में से एक सखी थे, इंदु लेखा सखी। तो जब श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ब्रजभूमि में आए तो राघव पंडित ने उनको जो परिक्रमा कराया था द्वादशवन का, वो भक्ति रत्नाकर में बहुत सुंदर वर्णन है। फिर आदि ग्रंथ नरोत्तम विलास है और श्यामानंद प्रकाश से 3-4 ग्रंथ हैं जो ये 3 आचार्यों की लीला का वर्णन इसमें आता है। बहुत माधुर्य रस में, इसमें कोई भी पढ़ेगा जिसका हृदय पत्थर जैसा होगा उसका हृदय भी पिघल जाएगा। क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर नित्यानंद के आवेश थे, इसलिए नित्यानंद ने जगाई मधाई का उद्धार किया, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने ऐसे 2 पापियों का उद्धार किया जो जगाई मधाई से भी पापी थे। का नाम है मैं भूल रहा हूँ, रत्नाकर में है दोनों का। ऐसे पापी थे नरोत्तम दास ठाकुर ने उनका उद्धार किया था। इसलिए भगवान के भक्त भगवान से भी दयालु।
भक्ति भक्ति मताम। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। गौरंगपाद महाराज ने हमारा छोटे से सेंटर को अपना कीमती वक्त दिया है और गौरंगपाद महाराज हमारे लिए बहुत बड़प्पन कर रहे हैं चारकोप के लिए कि चारकोप हमारा घर है। तो हम उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं और उनसे याचना की भीख मांगते हैं कि हमें ऐसे ही आपका कीमती समय देते रहिए। तो गौरंगपाद महाराज जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप जब तक मुंबई में है, चारकोप में है, तभी सुबह और शाम दोनों टाइम यहाँ पे आप आइए और हमें आपका पानी का लाभ दीजिए और भगवान का बारे में और भक्तों के बारे में सत्संग सुनाइए। तो महाराज जी आपकी अनुमति है। तो गौरंगपाद महाराज जी के बारे में हम 3 बार हरे कृष्ण नाम बोल के उनका स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज जी का आज भी शाम को क्लास 7:30 बजे ठीक यहाँ पे मंदिर में 7:30 को 7 गौर आरती के बाद में कृपया करके सब लोग पहुँच जाइए 7:30 बजे। और प्रभु जी मुर्दक सिखाएंगे कुछ भक्तों को यहाँ पे और आपका नाम क्या है? मुकुंद दास। और जो मुकुंद दास महाप्रभु जी हैं वो पूरा इंडिया में फर्स्ट नंबर आए हैं मुर्दक बजाने में। इसलिए मैंने अमित प्रभु को बोला कि उनका मुर्दक हम सुनेंगे, क्षमा करना। तो जिस किसी को भी मुर्दक सीखना है प्रभु जी 2 घंटे में आपको पूरा मुर्दक का ताल सिखा देंगे। तो उनके सामने जाए, साथ में उनका सानिध्य में प्राप्त कीजिए। नित्यानंद महाप्रभु गौर निताई ने हमको डायरेक्ट कृपा कर दी है। एक साथ में महाराज जी के साथ में मुकुंद प्रभु भी आए हैं। तो किसी को भी मुर्दक सीखना है तो 557 में 557 में 12 नंबर रूम नंबर 12 में चले जाइए। तो मुकुंद दास प्रभु जी भी हैं और महाराज जी के भी सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। शाम को 7:30 बजे महाराज जी आपको जो उचित लगे, सुबह से को भागवत का चलना है, शाम को जो राधा अष्टमी आ रही है उसके बारे में कुछ कथा ही हो जाए साथ में। इस तरह से जहाँ સુધી महाराज जी जब तक महाराज जी है तब तक। हरे कृष्ण। आज एकादशी है, कल पढ़ने का टाइम है। शाम को बता चालू है बंद कर लाल साइड में बटन